हाय फ्रेंड्स, आपका साथ ये आपका भाई बहन दोस्त का साथ एयरपोर्ट सिक्योरिटी स्क्रीनिंग चेक पॉइंट में मोर देन 100 ml लिक्विड आइटम को हैंड लगेज में अलाउ नहीं किया जाता है। इसका रीज़न क्या है, क्यों है और आप उसको कैसे इजीली कैरी कर सकते हैं, सारा डिटेल्स इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। जय जगन्नाथ, नमस्कार, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो विथ फ्लाई विथ सुमन। दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करिए, स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक जरूर देखिए, नहीं तो कहीं आपको आपसे इन्फॉर्मेशन मिस होने का चांसेस है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए फर्स्ट सेक्शन 1 में हम देखते हैं जनरल लिक्विड रूल्स फॉर कैरी ऑन बैगेज। आप आपके हैंड लगेज में कितना लिक्विड आइटम कैरी कर सकते हैं, उस जनरल रूल्स क्या है, फर्स्ट डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, ओनली कंटेनर अप टू 100 ml। कंटेनर साइज 100 ml है तो आप कैरी कर सकते हैं। कंटेनर का साइज 100 ml से ज़्यादा है, आप कैरी नहीं कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, ऑल कंटेनर मस्ट फिट इनटू वन ट्रांसपेरेंट रीसेलेबल 1 लीटर प्लास्टिक बैग में ही होना चाहिए और हर कंटेनर उसमें फिट ही होना चाहिए। आप 100 ml के कंटेनर में 10 बॉटल तक कैरी कर सकते हैं। एंड थर्ड पॉइंट, ओनली वन लिक्विड बैग पर पैसेंजर इज परमिटेड। हर पैसेंजर को एक ही लिक्विड बैग अलाउड किया जाता है। एंड प्रेजेंट द बैग सेपरेटली ड्यूरिंग सिक्योरिटी स्क्रीनिंग। सिक्योरिटी स्क्रीनिंग से पहले लिक्विड प्लास्टिक बैग को सेपरेट रखिए ताकि सिक्योरिटी स्क्रीनिंग इजी होती है। यह हमेशा आपको याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट सेक्शन 2 देखते हैं, डोमेस्टिक फ्लाइट लिक्विड रूल्स। डोमेस्टिक फ्लाइट में आप लिक्विड आइटम कैसे कैरी कर सकते हैं, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, मोस्ट डोमेस्टिक की फ्लाइट वर्ल्ड वाइड फॉलो द 100 ml रूल्स। वर्ल्ड में हर डोमेस्टिक एयरपोर्ट में 100 ml लिक्विड आइटम का रूल्स फॉलो किया जाता है, बट सम स्मॉल एयरपोर्ट में बी स्लाइटली फ्लेक्सिबल एंड बट बेटर टू ऑलवेज पैक एज पर द इंटरनेशनल रूल्स। हमेशा इंटरनेशनल रूल के हिसाब से आपका लिक्विड आइटम को पैक करना जरूरी है। एंड लार्जर कंटेनर ओवर 100 ml विल बी कन्फिस्केट इवन ऑन डोमेस्टिक फ्लाइट। 100 ml कंटेनर से ऊपर बिग साइज का लिक्विड आइटम का बॉटल है तो डोमेस्टिक एयरपोर्ट में भी उसको कन्फिस्केट किया जाता है, सिक्योरिटी चेक पॉइंट में अलाउ नहीं किया जाता है। चलिए देखते हैं सेक्शन 3, इंटरनेशनल फ्लाइट लिक्विड रूल्स। इंटरनेशनल फ्लाइट में क्या लिक्विड रूल्स होता है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट देखते हैं, ऑल इंटरनेशनल एयरपोर्ट एनफोर्स द स्ट्रिक्ट 100 ml रूल्स। और इंटरनेशनल एयरपोर्ट में सेम 100 ml का लिक्विड रूल्स को फॉलो किया जाता है। 100 ml से ज़्यादा लिक्विड आइटम कंटेनर साइज है तो उसको अलाउ नहीं किया जाता है। सेकेंड पॉइंट, लिक्विड कंटेनर मस्ट बी करेक्टली पैक्ड बिफोर सिक्योरिटी चेक। सेम डोमेस्टिक की एयरपोर्ट में जैसे रूल्स रेगुलेशन है, सेम इंटरनेशनल एयरपोर्ट में भी सेम रेगुलेशन है। और इंटरनेशनल रूल्स रेगुलेशन हिसाब से ऑल लिक्विड आइटम को सही से पैक करना, जैसे कि ड्यूटी फ्री लिक्विड आइटम्स को सिक्योरिटी टेम्पर एविडेंट बैग में कैरी करना चाहिए, विथ ही रिसिप्ट विजिबल होना ही चाहिए ताकि आप ड्यूटी फ्री आइटम को इजीली कैरी कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, सेक्शन 4, इंपॉर्टेंट बॉटल साइज एंड रूल्स रेगुलेशन क्या होता है। चलिए देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट, ओनली कंटेनर मार्क्ड अप टू 100 ml आर अलाउड। जैसे कि जिस कंटेनर में प्रॉपर मार्किंग और लेबलिंग है तो उसी बॉटल को आप इजीली कैरी कर सकते हैं, और जिस कंटेनर में प्रॉपर मार्किंग और लेबलिंग नहीं है तो उस बॉटल को आप कैरी नहीं कर सकते। ये हमेशा आपको याद रखना जरूरी है। सेकेंड पॉइंट, पार्सल फील्ड लार्ज बॉटल ओवर 100 ml आर नॉट अलाउड इवन इफ दे हैव लेस लिक्विड। फॉर एग्जाम्पल, आपका पास 150 ml का बॉटल है, उसमें हाफ फिल्ड है लिक्विड आइटम में, तो उसको आप कैरी नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आपका पास 90 ml का बॉटल है तो आप उसको इजीली कैरी कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, सेक्शन 5, साइज मार्किंग रूल्स। मार्किंग कैसा होना चाहिए, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। चलिए देखते हैं, लिक्विड मस्ट बी इन कंटेनर दैट क्लियरली शो द वॉल्यूम प्रिंटेड। जैसे कि एग्जाम्पल 50 ml, 75 ml, 100 ml, वट एवर। आपका बॉटल में सही से प्रिंटिंग है तो आप कैरी कर सकते हैं, वॉल्यूम प्रिंटेड नहीं है तो आप कैरी नहीं कर सकते हैं। अनमार्क्ड कंटेनर्स, इवन स्मॉल लुकिंग ones also, may be confiscated by the security and security officer are not allowed to guess the container size। ये हमेशा आपको याद रखना जरूरी है। सो इसके लिए टिप्स हैं, ऑलवेज कैरी लिक्विड्स इन फैक्ट्री लेबल्ड बॉटल्स विथ साइज मेंशन, ताकि सिक्योरिटी क्लियरेंस में इजीली क्लियर हो सकती है। आइए सेक्शन 6 में, अलाउड लिक्विड्स इन कैरियन बैगेज में। कैरियन बैगेज में कौन सा लिक्विड आइटम कैरी कर सकते हैं, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। जैसे कि बॉटल अंडर 100 ml, ड्रिंकिंग वाटर, जूस, सॉफ्ट ड्रिंक्स, परफ्यूम्स, डिओड्रेंट्स, टूथपेस्ट, क्रीम्स, जेल एंड हैंड सैनिटाइजर, ये सारा आइटम्स 100 ml का अंडर में आप कैरी कर सकते हैं। चलिए डिस्कशन करते हैं, सेक्शन 7, स्पेशल अलाउंस ओवर 100 ml। 100 ml से ज़्यादा लिक्विड आइटम को किसको
अलाउड किया जाता है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। अलाउड ओनली इफ डिक्लेयर एंड वेरीफाइड, जैसे कि बेबी मिल्क एंड फूड। यदि आप बेबी के साथ ट्रैवल करते हैं, आपका पास बेबी है, तो आप बेबी मिल्क एंड फूड कैरी कर सकते हैं। प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन विथ डॉक्टर्स नोट, आपका पास कुछ मेडिसिन है, डॉक्टर एडवाइस है, तो आप मेडिसिन ले सकते हैं। पॉइंट 4 में देखते हैं स्पेशल डाइटरी लिक्विड्स फॉर मेडिकल रीजन विथ प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स। जैसे कि आपको डॉक्टर से एडवाइस है स्पेशल डाइटरी के लिए, आप जरूर कैरी कर सकते हैं। मैंने जैसे बोला बेबी मिल्क, बेबी फूड एंड मेडिसिन जरूर कैरी कर सकते हैं, लेकिन आपका ट्रैवल ड्यूरेशन हिसाब से अलाउड किया जाता है। ये हमेशा याद रखिए कि आपका ट्रैवल टाइम कितना है, जर्नी आवर कितना है, उसी हिसाब से आप कैरी कीजिए, ताकि आपको सारा आइटम्स अलाउ किया जा सकता है। अपना मर्जी से आप लिमिट से ज़्यादा कैरी नहीं कर सकते। चलिए देखते हैं सेक्शन 8 में प्रोहाइटेड आइटम्स इन कैरी ऑन बैगेज। कैरी ऑन बैगेज में आप क्या नहीं ले सकते, ये सारा बात हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। जैसे कि फुल बोतल ओवर 100 ml लिक्विड आइटम्स, शैम्पू, कंडीशनर, जेल्स एंड सेम लेस देन 100 ml लिक्विड आइटम, जैसे फ्लेमेबल लिक्विड आइटम होता है, वो आप कैरी नहीं कर सकते। लाइटर, फ्यूल्ड, पेंट्स, एरोसोल स्प्रे, केमिकल, टॉक्सिक, पॉइजन्स, एसिडी, ये सारा आइटम्स को आप हैंड लगेज में कभी भी कैरी नहीं कर सकते हैं। चलिए सेक्शन 9 में डिस्कशन करते हैं बॉटल शेप रेस्ट्रिक्शंस। जैसे कि वेपन शेप्ड कंटेनर्स आर स्ट्रिक्टली बैंड इवन इफ एम्प्टी। सिक्योरिटी विल रिजेक्ट बॉटल शेप लाइक ग्रेनाइट शेप, आपके पास कुछ ग्रेनाइट शेप का बॉटल है, या गन शेप का, या नाइफ शेप का, या बॉम्ब शेप का। सो इसी टाइप का बॉटल को हमेशा अवॉइड कीजिए और ऑलवेज यूज रेगुलर शेप बॉटल फॉर सेफ ट्रैवल। चलिए सेक्शन 10 एम्प्टी बॉटल रूल्स देखते हैं। एम्प्टी प्लास्टिक और मेटल बॉटल्स अलाउड इफ फुल एम्प्टी एट सिक्योरिटी। सिक्योरिटी चेक पॉइंट पे एम्प्टी है तो दोनों बोतल आप अलाउड है, आप कैरी कर सकते हैं। यू कैन रीफिल देम आफ्टर सिक्योरिटी चेक, सिक्योरिटी चेक के बाद आप रीफिल कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट देखते हैं एम्प्टी ग्लास बॉटल। स्मॉल एम्प्टी कॉस्मेटिक और परफ्यूम ग्लास बॉटल्स आर यूजुअली अलाउड, बट लार्ज, हेवी और वेपन शेप्ड ग्लास बॉटल्स आर नॉट अलाउड। ये हमेशा आप याद रखिए, बड़ा साइज का, बिग साइज का, वेपन शेप का ग्लास बॉटल है तो आप उसको कैरी नहीं कर सकते हैं। बेस्ट प्रैक्टिस, आप यूज एम्प्टी प्लास्टिक और स्टेनलेस स्टील बॉटल्स फॉर इजियर सिक्योरिटी क्लियरेंस। चलिए इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं। दोस्तों, हैंड लगेज में लिक्विड आइटम कैसे कैरी कर सकते हैं, इसका सारा डिटेल्स इस वीडियो में मैं कवर करने के लिए कोशिश किया हूँ, या मेरे से कुछ पॉइंट मिसिंग हुआ है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सो इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लाई विद सुमंत, and see you in the next flight guide. Thanks for watching this video.